नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी बाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों आखिर आज यानी सोमवार के दिन ब्लैक मंडे की घोषणा हुई है, क्यों आखिर भारत के शेयर बाजार में गिरावट का ट्रेंड चल रहा है, किन कारणों को लेकर के भारत का शेयर बाजार कोलैप्स कर रहा है। इन सारे तमाम पहलुओं की बात करेंगे। क्यों आखिर ऐसा कहा जा रहा है कि निवेशकों के 18 लाख जो करोड़ हैं वो डूब गए हैं। इन सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे कारणों का आखिर क्या है, इसके पीछे का सच। तो सबसे पहले परिदृश्य में बात करेंगे थोड़े हेडलाइंस की, जो कुछ न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस बन करके सामने आए हैं। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट क्रैश, शेयर मार्केट में हाहाकार, मार्केट मेल्ट डाउन। शेयर बाजार में आज ब्लैक मंडे खुलते ही मचा हाहाकार। 1500 पॉइंट गिरकर सेंसेक्स 79,000 के नीचे, निफ्टी 470 से ज्यादा लुढ़का। निफ्टी और सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, निफ्टी 50 के स्टॉक सबसे अधिक गिरे। आज शेयर बाजार में आ सकती है सुनामी, विपरीत हुए समीकरण, वैश्विक बाजारों के उखड़े पांव। क्या आखिर इन हेडलाइंस का मतलब है? क्यों आखिर जो हमारे न्यूज जो चैनल से न्यूज एजेंसियां हैं, क्यों आखिर इस तरह की न्यूज को चला रही हैं? तो चलिए इसी के पीछे हम लोग आज बात करते हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, यह टर्म याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है इसमें 2494 अंकों की गिरावट आई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है इसमें 415 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है? गिरावट के डेटा हैं। और कहा जा रहा है कि बाजार खुलते के साथ इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है, तो गिरावट के कारणों को जानना तो जरूरी है कि किन कारणों से आखिर गिरावट आ रहा है बाजार पर। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ कमजोरियां हैं या ये कुछ ग्लोबल समीकरणों का नतीजा है? तो हम 6 बिंदुओं के माध्यम से, कुल 6 बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर शेयर बाजार इतना गोता खा रहा है और शेयर बाजार में सुनामी आने का खतरा आज मना हुआ है। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात है अमेरिका में मंदी का डर। जी हां, अमेरिका में मंदी के डर की बात की गई है और इसका सबसे बड़ा न्यूज यह है कि अमेरिका में ले ऑफ चल रहा है। पिछले कई दिनों से अमेरिका में ले ऑफ की न्यूज आई। दूसरी न्यूज क्या आई कि अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ कर 4.3% पर पहुंच गया। साथ ही साथ अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो डेटा है वो 46.8 अंक पहुंच गया है। दैट मीन्स कि अमेरिका के जो कंपनियां हैं, उसकी जो इकोनॉमी है, उसमें खतरा मंडरा रहा है। ये सारी जो चीजें हैं ये डर बता रही हैं कि अमेरिका में कहीं ना कहीं मंदी की स्थिति तो नहीं आ गई। क्या फिर से वही वर्ष 2008 के सब प्राइम संकट की याद तो ताजा नहीं हो गई, जिस 2008 के सब प्राइम संकट से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई थी? लगभग वही स्थिति कहीं बननी शुरू तो नहीं हो गई। तो एक कारण तो हमारे पास है अमेरिका में आने वाली मंदी का डर, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है और आपको पता है कि डॉलर जो अमेरिका की करेंसी है वो सबसे वैल्यूएबल करेंसी के तौर पर जानी जाती है और विभिन्न देश उस डॉलर को बेस बनाते हुए क्या करते हैं? अपना ट्रेड करते हैं। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, ये 3 टर्म अमेरिका से लेकर के, ठीक है। अमेरिका में बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है, लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लगातार बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो डेटा है वो 46.8 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। यह भी अमेरिका में क्या है? खतरा उत्पन्न कर रहा है। दूसरा है मिडिल ईस्ट में संभावित युद्ध। अब मिडिल ईस्ट में जो संभावित युद्ध की स्थिति बन रही है, हमास, ईरान और इजरायल के बीच में, हमास, ईरान और इजरायल के बीच में जो संभावित युद्ध का खतरा बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं तेल के उत्पादन पर असर पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या होगी? कहीं ना कहीं निगेटिव टेंडेंसी क्रिएट होगी। तो इन कारणों को लेकर के भी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध का जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर के भी ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे क्या कर रही है? थरथरा रही है। अब ये थरथराहट कहीं आगे तो नहीं बढ़ जाएगी, इन चीजों पर भी हमें देखना है। दूसरी बात, गूगल, अमेजन और इंटेल जैसी वैश्विक कंपनियों में जो लगातार छटनी का दौर चल रहा है, यह भी
रिसेशन की स्थिति की बात कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि रिसेशन का डर फिर से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी लीडिंग कंपनियां अगर छटनी की स्थिति में पहुंच जाएं, ले ऑफ के कंडीशन में पहुंच जाएं, तो भारी जो है संशय की स्थिति है, जो घनघोर कह सकते हैं कि काले बादल अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। चौथा है वॉरेन बफे द्वारा एप्पल जैसी कंपनी में अपनी 50% हिस्सेदारी को बेच देना। आपको पता है वॉरेन बफे बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिलियनियर्स हैं कि लिस्ट में इनका काफी शीर्ष स्तर पर नाम पहुंच के आता है वॉरेन बफे का, और इन्होंने क्या किया है, एप्पल में अपनी 50% हिस्सेदारी को बेच दिया है। इसको लेकर के भी मार्केट में कई सारी सी कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई है, यानी कि क्या परिदृश्य सामने आ रहा है। पांचवा है आर्थिक मंदी की आशंका में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आ गई है, और कच्चे तेल के मूल्य में जो गिरावट आ रही है उससे भी इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है। और सबसे अमूमन और सबसे जो छठा हमारा पॉइंट है वो है येन कैरी ट्रेड खत्म होने की चिंता। अब यहां पर एक बड़ा टेक्निकल टर्म आ गया हमारे पास, आखिर ये कैरी ट्रेड क्या होता है, ये कैरी ट्रेड क्या होता है, तो इसको समझना है। और इसका येन, यानी येन मतलब जापान की मुद्रा, आपको पता होगा येन किसकी करेंसी है, तो ये जापानी करेंसी है। येन हमारी किसकी करेंसी है, तो जापानी करेंसी है। और येन जो कैरी ट्रेड की कंडीशन है, ये कैसी स्थिति क्रिएट कर रही है। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, जो कैरी ट्रेड के बारे में मैं बताता हूं। कैरी ट्रेड का मतलब हुआ कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, या इन्वेस्टर एजेंसीज क्या करती हैं, किसी ऐसे देश से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लेती हैं, लोन के तौर पर लेती हैं, जहां इंटरेस्ट रेट कम होता है। फिर से समझिएगा, कैरी ट्रेड का मतलब कि कोई इन्वेस्टर एजेंसी, कोई कंपनी जो आखिर इन सब चीजों का सप्लाई चेन करती है, वो क्या करती है, किसी ऐसे देश में जहां पर इंटरेस्ट रेट किसी दिए जाने वाले लोन में कम लगता है, तो वहां से लोन पर पैसा उठाती है कम इंटरेस्ट रेट पर, और उसको उभरते बाजारों में, विकासशील बाजार में क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। विकासशील बाजार में इन्वेस्ट करती हैं, और वहां पर जो है महंगे रेट पर क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। वहां महंगे रेट पर लोन प्रोवाइड करती हैं, मतलब सस्ता में लोन ले करके महंगे दर पर लोन प्रोवाइड करना। जैसे हम लोग बिहार में देखते क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक में, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से सस्ते रेट पर लोन ले लेते हैं, और गांव देहात में सूद पर जो पैसा लगाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसको हम लोग अपने ग्लोबल, जो हम लोग देख सकते हैं, ग्लोबल में समझने की जरूरत से ज्यादा हम बिहार में इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे क्या किया जाता है कि बैंक से पैसा लेकर के सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, और गांव में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है उसमें सूद पर पैसा, लोग इंटरेस्ट पे पैसा लगा देते हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। यही स्थिति ग्लोबल मार्केट में है। ग्लोबल मार्केट में जो डेवलप्ड कंट्री रहती है, वहां पर जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश होते हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, इसलिए वहां से पैसा उठा करके उस पैसे को क्या करती है, किसी डेवलपिंग नेशन में वो इन्वेस्ट करती हैं, और डेवलपिंग नेशन में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी प्रॉफिट मार्जिन के चलते ये पूरा का पूरा कैरी जो फॉरवर्ड का जो हमारा, या कैरी ट्रेड फॉरवर्ड का जो सिस्टम चलता है, खेल चलता है, वो है। अब इसका येन से क्या रिलेशन है, अब देखिए, येन को, जापानी जो हमारा येन है, इसको बड़ी स्टेबल करेंसी मानी जाती है। क्या माना जाता है, ये स्टेबल करेंसी है। तो लोग क्या करते थे, यहां से लोन उठाए और किसी दूसरे देश में क्या किए, उस पैसा को इन्वेस्ट किए। लेकिन पिछले, तो यहां पर जापान में क्या मिलता है, जो कैरी ट्रेड में सस्ते रेट पर लोन मिल जाता है, तो आप इस सस्ते रेट पर के लोन को आप क्या करते हैं, तो महंगे रेट पर आप लगा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा क्या गया, डॉलर के मुकाबले येन में भारी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले येन के वैल्यू में गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले, ध्यान रखिएगा क्या सिस्टम चल रहा है, डॉलर के मुकाबले येन में गिरावट दर्ज हुई, जिससे जापानी जो सेंट्रल बैंक है और जापान की सरकार ने इस कंडीशन से अपनी करेंसी को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने येन का वैल्यू बढ़ाना शुरू किया, और साथ ही साथ
अपनी इकोनॉमी को एक रीसेप करने के लिए उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए हैं, जिससे जो जापान में जो सस्ता लोन मिलता था वो महंगा हो गया। तो अब यहां से जो कैरी ट्रेड येन का जो चल रहा था वो भी लग रहा है क्या खत्म हो जाएगा, जिससे अमेरिका के बाजारों में क्या आ रही है, विकट स्थिति उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। और इन्हीं सारे कारणों को समाहित करते हुए अमेरिका का जो ग्लोबल मार्केट था फ्राइडे को, जी हां, अमेरिका का ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को यानी कि 2 अगस्त 2024 को क्या हुआ, वो गिर गया। और वही जो गिरा है उसी के डर के कारण भारतीय बाजारों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। अब हमें यह देखना होगा कि क्या ये स्तर आगे बना रहता है, इसमें क्या सुधार किए जाते हैं, क्या इकोनॉमिक मेजर स्टेप्स यहां पर लिए जाएंगे, और इन्हीं सारे पहलुओं पर जैसे जैसे प्रगति होती रहेगी, मैं हमारी पूरी टीम बीपीएससी वाला की आपके साथ मौजूद रहेगी, उसका एनालिसिस करेंगे और नए नए वीडियो के साथ आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।